हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। सो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर। सो अब हम लोगों ने जितना पढ़ लिया है उसके सारे ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड हैं, आप लोगों को देखना पड़ेगा उन्हें जाके। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी और उसके बाद हम लोग एक एक करके सारी रिएक्शंस को डिटेल में करेंगे। सबसे पहली रिएक्शन जो होती है वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, हम दो चीजों को ऐड करते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन होता है। दूसरा आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में बेसिकली चीजें स्प्लिट हो जाती है, यानी कि बिखर जाती है, टूट के अलग हो जाती है। तीसरी रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स, एटम्स होते हैं, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फोर्थ टाइप की भी रिएक्शन आपको दिख रहा है, बस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हमने डबल लिख दिया, तो यानी कि 2 बार जो है चेंज इन पोजीशन होगा, 2 टाइम्स चेंज इन पोजीशन। और जो लास्ट है वो है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब आप एक बार फटाफट से फ्लो चार्ट बना लीजिए, उसके बाद हम लोग डिटेल में देखेंगे एक एक रिएक्शन को। और सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। ओके, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो एलिमेंट्स जो है ऐड होते हैं। ठीक है, अब अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more substances combines to form a single substance is called combination reaction. So those reactions in which two or more substance, यहां पे हम रिएक्टेंट लिख सकते हैं, combines together to form one substance, combines together to form a single substance. ओके, इतना समझ में आ गया। इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बिना किसी एग्जाम्पल के चीजें ना तो समझ में आती हैं और ना ही हमारी डेफिनेशन किसी काम की होती है। सो एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले आपको जैसे एक समझा देती हूँ मैं एक एग्जाम्पल से। सपोज आपके पास एक रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट है बी। मैंने अभी क्या बोला, कंबाइंस टुगेदर, दोनों मिलके एक तीसरा सब्सटेंस बनाएंगे जिसे हम लोग सी बोलते हैं। ठीक है, यही चीज है, मतलब दो रिएक्टेंट्स मिलके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज H2 plus O2 gives H2O। और आप लोगों को पता, मैंने अभी सिखा दिया था बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट। सो फटाफट से इसे बैलेंस कर लेते हैं। 2H2O gives 2H2O। समझ गए, इतना था।
और अगर हमें इसे और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनकी फिजिकल स्टेट्स भी लिख देंगे। ओके, समझ में आ गई बात? आई होप आप लोगों ने ये सारी चीजें नोट कर ली होंगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ब्लैक मार्कर से लिख लें। हाँ चलो, देखो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा CaO प्लस, CaO पे आप लोग अगर H2O ऐड करोगे यानी कि वाटर ऐड करोगे, CaO क्या होता है, CaO जो होता है वो हमारा क्विक लाइम होता है, ठीक है। और आप सभी लोगों को पता है वाटर क्या होता है, वाटर सॉरी H2O होता है हमारा वाटर। तो जब हमारा क्विक लाइम और हमारा H2O जो है वो मिक्स हो जाता है तो हमारा बनता है CaOH होल 2, ठीक है, CaOH होल 2। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखो क्विक लाइम है ना, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। अभी जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड तो जब हमारा क्विक लाइम और वाटर मिक्स हो जाता है तो वो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। ओके, एक और चीज देख लेते हैं। अगर हम लोग क्विक लाइन में CaO में ही अगर हम वाटर की जगह पे CO2 डालेंगे, क्विक लाइम होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CaCO3, CaCO3। और ये क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला है, ये मार्बल का फॉर्मूला है। ओके, ये बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। आप एक बार फटाफट से नोट कर लो, ये इतने एग्जांपल्स आई थिंक आप लोगों के लिए काफी ज्यादा है। अब दूसरी रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने अभी बताया था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक जो हमारा एलिमेंट है वो ब्रेक डाउन होके एक नया सब्सटेंस बनाना है जो कि 2 से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, ठीक है। सो दोज रिएक्शंस इन व्हिच a compound split up into 2 or more simpler substances are known as decomposition reaction. Those reactions in which a substance or reactant split up into 2 or more substances, simpler substances are known as decomposition reactions. ओके, यहाँ तक आ गई समझ में बात। अब एक बेसिक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसे हमने एज अ रिएक्टेंट प्लेस किया है। क्या ये रिएक्टेंट, ओके, हमने इसकी रिएक्शन करवाई और ये तो अलग अलग सब्सटेंस में ब्रेक हो गया जो कि हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये होती है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ना कुछ हमें एक्सटर्नल चीजें सप्लाई करनी होती है, जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा सप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से ये A और B है जो अलग अलग हो जाता है। सो ये 3 चीजें हैं। सबसे पहला है हीट, दूसरा है लाइट एंड थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या इफेक्ट होता है लाइट का, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का हमारी केमिकल रिएक्शंस पे या डीकम्पोजिशन रिएक्शंस पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हीट का एग्जांपल, ओके।
सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम, हीट, और हीट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला साइन लगाते हैं ना हम हीट के लिए, ट्राइंगल सा जिसे हम डेल्टा बोलते हैं। सो एग्जांपल देखिए, FeSO4, आपने क्या किया, हीट सप्लाई की, और हीट सप्लाई के बाद वो दो से तीन सब्सटेंस में टूट जाएगा। फॉर एग्जांपल Fe2O3, पहला सब्सटेंस तो ये हो गया, दूसरा सब्सटेंस होगा हमारा SO2, और जो थर्ड सब्सटेंस होगा वो होगा SO3। सो हमारा FeSO4 जो है, अगर हम उसे हीट सप्लाई करेंगे तो Fe2O3 में टूटेगा, SO2 में टूटेगा और SO3 में टूटेगा। ठीक है, आयरन सल्फेट क्रिस्टल्स हैं ये किसका फॉर्मूला है, आयरन सल्फेट क्रिस्टल का। ओके, और ये हमारा फेरिक ऑक्साइड है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अब एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं लाइमस्टोन का, CaCO3, किसका फॉर्मूला है, लाइमस्टोन का। ओके, जब हम CaCO3 पे हीट सप्लाई करेंगे, सो ये अगेन कुछ प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। एक होगा हमारा CaO, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था CaO क्या होता है, क्विक लाइम होता है, एंड CO2। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरा, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो रिएक्शंस पे क्या फर्क आता है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग सप्लाई करते हैं ना किसी भी रिएक्शन को डीकंपोजिशन मतलब स्प्लिट करने के लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, अगर एग्जाम में आए एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या फिर डिकम्पोजिशन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, आपको सेम ही चीजें लिखनी है। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, वाटर का देखते हैं। ठीक है, 2H2O है हमारे पास, ये क्या होता है, वाटर होता है। जैसे आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिसिटी जैसे सप्लाई करोगे तो ये दो मॉलिक्यूल से ब्रेक हो जाएगा, H2 प्लस O2। ठीक है, इतनी सी चीज थी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, चलो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं NaCl का। हमारे पास दो, ये हो गया पहला एग्जांपल, दूसरा हो गया है हमारे पास 2NaCl। जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है दैट व्हाई आई एम राइटिंग दिस 2 हेयर तो प्रीवियस लेक्चर जाके देखो जिसमें मैंने आप लोगों को बैलेंसिंग सिखाई थी। ठीक है, तो जैसे ही आप NaCl को जो हो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। ठीक है, पहला होगा हमारा Na, दो मॉलिक्यूल आपके पास Na के होंगे प्लस Cl। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं Al2O3 का, Al2O3। जैसे ही आप इस Al2O3 पे हीट सप्लाई करोगे, ठीक है, तो हमारे पास जो स्प्लिटिंग होगी वो हो जाएगी हमारे पास Al और 3 के बीच में, Al प्लस O। अब एक बार इसे फटाफट से बैलेंस करके मुझे बता दो आंसर, फटाफट से, जैसे हम इसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग करनी है हमें, ये हो गई हमारी बैलेंसिंग। समझ में आ गई आपको बातें। अब एक और चीज जो हमें देखनी है वो है लाइट का। अब लाइट कहाँ पे देखें, एक बार ऊपर वाला पोर्शन जो है फटाफट से नोट कर लीजिए, डेफिनेशन में इरेज करके यहाँ पे आपको लाइट समझाऊंगी। इतने से स्पेस में देख लेंगे हम लोग लाइट। लाइट में क्या होता है, जब आप एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को लाइट सप्लाई करते हो तो या तो व्हाइट होती है या फिर ब्लैक होती है। ठीक है, व्हाइट और ब्लैक लाइट होती है। तो देखो एग्जांपल लेते हैं हम 2AgCl, इस पे आप लोगों ने लाइट सप्लाई की। एक मिनट, मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग से पॉप आउट होगा ये, नहीं तो 2AgCl, जैसे आप इसके ऊपर लाइट पास करोगे, ठीक है, तो इसकी स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, तो वो स्प्लिटिंग किसमें होगी, 2Ag प्लस Cl2। ओके, एक और एग्जांपल ले लो, चलो ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं AgBr का ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं 2AgBr, तो हमारे पास मिलेगा 2Ag प्लस Br2। ओके, बहुत इजी चीज है, आपको बस मॉलिक्यूल्स को तोड़ना है।
अब तीसरी टाइप की रिएक्शन जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आई होप आपने सब कुछ लिख लिया होगा बिकॉज आई एम इरेजिंग ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. तीसरी टाइप की रिएक्शन जिसके बारे में भी हम लोग डील करेंगे वो है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मैंने अभी बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स ना आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं. तो डेफिनेशन क्या होगी, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट. दोज रिएक्शंस in which one element take the place of another element are known as displacement reactions. Are known as displacement reactions. ओके, देखो एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं पहले. सपोज हमारे पास है ए बी, एक मॉलिक्यूल है, हमने उसमें एक सी रिएक्टेंट ऐड किया. ठीक है. उसमें हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा जिसमें बन गया हमारा ए सी प्लस बी. ठीक है. ये बन सकता है. एक और हो सकता है जैसे ए बी है हमारे पास, उसमें हमने सी कंपाउंड ऐड किया है तो ये हमारा बन सकता है ए प्लस सी बी. ठीक है. ऐसे होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हाँ, अब एक प्रॉपर रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है CuSO4 प्लस Zn. फर्स्ट एग्जांपल आएगा CuSO4 प्लस Zn. CuSO4 और Zn को जो हम लोग प्लेस करते हैं, इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास जो कंपाउंड बन के आता है वो होता है ZnSO4 प्लस Cu. ठीक है. दूसरा रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं CuSO4 प्लस Mg. क्या बनेगा, MgSO4 प्लस Cu. थर्ड एग्जांपल CuSO4 प्लस Fe. ठीक है. इसमें क्या होगा, FeSO4 बन जाएगा प्लस Cu. अब आप लोग मुझसे एक बात पूछिए कि मैम आपने ये तो बता दिया कि ठीक है हमें डिस्प्लेसमेंट करनी, बट पता कैसे चलेगा कि कौन सी एलिमेंट के साथ हम लोग क्या चीज डिस्प्लेस करेंगे. तो मैं भी आप लोगों को एक टेबल प्रोवाइड कराऊंगी. ठीक है. रिएक्टिविटी सीरीज होगी वो, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करने वाले हो कि कौन सा एलिमेंट किसको रिप्लेस करेगा. तो एक बार फटाफट से नोट कर लो. उसके बाद आई एम गोइंग टू नोट डाउन दैट रिएक्टिव सीरीज फॉर यू ऑल गाइस. मिटा दो. आपको कुछ एलिमेंट्स आने चाहिए. ठीक है. हम फटाफट लिखते हैं KNaCaMg. और देखो ये सारे जो हमारे एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं ये हमारे हाईली रिएक्टिव होते हैं. ओके. ये चार एलिमेंट्स क्या है, हाईली रिएक्टिव है. उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं. वो होते हैं हमारे Al, Zn, Fe, Sn, Pb. Al, Zn, Fe, Sn, Pb. Okay, it is not visible. Give me a second. Okay, ये हमारे होते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव. अब एक और जो हमारी तीसरा एक पार्ट बच गया वो होता है हमारा लीस्ट रिएक्टिव वाला, जिसमें होता है हमारे पास CuHgN, CuHgAl. ये होते हैं हमारे लीस्ट रिएक्टिव.
अब इसे अप्लाई कैसे करना है, आपको पता है जो चीज हाईली रिएक्टिव वो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट कॉज करेगी, ठीक है, और अगर कोई चीज लीस्ट रिएक्टिव है तो डिस्प्लेसमेंट कॉज नहीं करेगी। हमें कोई भी हाईली रिएक्टिव चीज है, अगर आप सपोज एक दो स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक है, और तीसरा अगर कोई तीसरा स्ट्रॉन्ग इंसान आएगा तो डेफिनेटली वो उस वीक वाले इंसान को फेंक देगा बाहर, तो ये सारी चीजें बाहर निकल के चली जाएंगी। और ये हाईली रिएक्टिव होते तो ये जितने भी दूसरे पार्ट्स हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल्स हैं उनको बाहर निकाल के फेंक देगा। फटाफट आप एक बार नोट कर लीजिए। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्पेस ले लेते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड्स दो कंपाउंड्स के स्पेस चेंज करेंगे, ठीक है। सो दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट्स by exchange of ions to form new compound are called double displacement reactions. So लिखते हैं हम लोग those reactions in which two compounds react by exchange of ions to form two new compounds. Is known as double displacement reaction. ओके जैसे हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं ए बी प्लस सी, ठीक है, इनको जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पास करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए डी प्लस सी बी। एक तो पॉसिबल सिचुएशन ये हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है ए बी प्लस सी डी, जो कि रिएक्ट होने के बाद ए सी प्लस डी डी बना देगा। समझ गए? चलो अब फटाफट से कुछ वैलिड एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा AgNO3 प्लस NaCl, कलर चेंज, AgNO3 प्लस NaCl। जैसे ही ये दोनों कंपाउंड जो है रिएक्ट होते हैं तो हमें डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है, और जो कंपाउंड्स बनते हैं वो होते हैं हमारे AgCl प्लस NaNO3। दूसरा एग्जांपल देते हैं BaCl2 प्लस Na2SO4, BaCl2 प्लस Na2SO4। जैसे ही आप ये वाली रिएक्शन को फॉर्म करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट बन के आएगा वो है BaSO4 प्लस Na2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट में 2NaCl बन जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम CuSO4 प्लस H2S। जैसे आप ये वाली रिएक्शन परफॉर्म कराओगे तो आपके पास रिजल्ट में आएगा CuS प्लस H2SO4। एक और एग्जांपल लें NaCl3 प्लस NH4OH, AlCl3 प्लस NH4OH। जैसे आप ये वाली रिएक्शन देखोगे तो आपको मिलेगा AlOH3 प्लस 3NH4Cl, ठीक है। आई थिंक एग्जाम्पल्स बहुत है आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में? रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास कब होती है? नेक्स्ट क्लास साइंस की कब कब होती है? साइंस की क्लासेस मंडे को होती है और थर्सडे को होती है।
मंडे एंड थर्सडे, ठीक है। मंडे एंड थर्सडे को आपको क्लास 10th का साइंस मिलता है और उसके साथ में क्या मिलती है, इंग्लिश मिलती है। सो आज आप लोग सोच रहे हो कि मैम ट्यूसडे को लेक्चर क्यों डाला, तो मैंने कल एक छोटी सी वीडियो बना के बताया था आप लोगों की मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आज कोई भी क्लास 10th का लेक्चर नहीं आएगा साइंस का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। आप लोगों को सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। एंड अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, कीप स्टडिंग हार्ड एंड डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, ठीक है। और अगर अभी तक आपने बी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से बी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।